नारनौल के सरकारी अस्पताल कर्मचारियों पर लगे थेरेपी करने के दौरान अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाने वाले दंपति का आरोप, न केवल हमारी वीडियो बनाई गई बल्कि हमारे साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मार पिटाई भी की गई। कहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा मामला तो नहीं यहाँ, क्योंकि फिजियोथेरेपी रूम में मोबाइल ले जाना अनिवार्य नहीं है। और वहीं निजी तौर पर पंचकर्मा फिजियोथेरेपी करने वाले कर्मचारियों के द्वारा अंदर रखा हुआ है रजिस्टर, जिस पर मरीजों से ली जाती है उनकी प्रतिक्रिया, जबकि सरकारी रजिस्टर डॉक्टर के रूम में रहता है, कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। इस प्रकार की किसी भी रजिस्टर में मरीजों की प्रतिक्रिया लेने का कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं है। पीड़ित दंपति ने डायल 112 बुलाकर और थाने पहुंचकर की अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत। देखिए ये रिपोर्ट। सिकताव करवाने खातर आई थी, तो अंदर कपड़े कटवाने के बाद भी सिकताव करवाया और फिर मेरे को थोड़ा गलत लगा, तो उन्होंने बताया बाहर में क्या कि ये भीतर में पहले साइन भी करवा लिए थे, आप साइन कर दो। साइन किस चीज़ पे करवाए? कॉपी पे करवाए साइन। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आपको वो सही लगा नहीं लगा, मेरे को सही लगा। तो मेरे को नहीं पता था कि भैया ऐसे कैसे साइन करवा रही है कैसे नहीं। मैंने साइन कर दिए, बोली मैं सभी का करवाती हूँ, मैंने भी कर दिए फिर साइन। और फिर बाहर में आके बताए थे, बोले साइन नहीं कर। मैडम से पूछे, मैडम ने बोले आपने साइन नहीं करने थे, ये पूरा गलत चल रहा है सब कुछ। मतलब यहाँ गलत चल रहा है? हाँ। तो कोई वीडियो वगैरह भी बनाई इन्होंने आपकी? वीडियो बाहर मेरे को शक लगा, इसलिए आपने शिकायत? हाँ, मैंने शिकायत करी आके ये बात है, फिर पिल्टा जिट्टी कर दी और मारा पिट्टी कर दी। किसने मारा पीटी और पिल्टा जिट्टी करी? उस आदमी को पिल्टा जिट्टी करी, मैडम को, दोनों उनके साथ लग गए। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है, गाँव सागरपुर है। मैं यहाँ मैडम की फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आया था। तो मैडम की फिजियोथेरेपी करवाने के दौरान इन्होंने अंदर वो जो हमें डाउट हुआ, हम 2-3 बार आए, डाउट हुआ तो हमने क्लियर किया उस चीज़ को। हम ये लोग करते, हमने मैडम को एक एप्लीकेशन लिखी, वो देने के लिए थे। इन लोगों को पता लग गया कि आपकी एप्लीकेशन लगाएंगे। और अंदर से उससे पहले इन्होंने मैडम के पास अगर आप संतोष चेक नहीं है उससे सिग्नेचर करवा लिए। ये मैडम को कुछ ज्ञान नहीं था कहाँ करने, ये जाने कि भाई दस्तक हो सकता है यहाँ करवाते होंगे, तो उन्होंने दस्तक कर दिए। बाद में मैंने जब मना किया इनको, भाई कैसे क्यों दस्तक लिए आपने, इन्हें मेरे को बताया, मैंने पूछा जब, बोला आपने दस्तक क्यों लिए हैं, तो वो उस चक्कर में भैया एप्लीकेशन लगाएंगे मेरे पे दबाव बनाने के लिए। और वो बोले हम तो ऐसे ही करवाते हैं, औरों के करवा रखे हैं, तो यहाँ कोई अलाउड ही नहीं है। वो है तो बताओ। फिर हमने मैडम को कहा, डॉक्टर मैडम है, उन्होंने कहा, वो भी आई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे कोई सिग्नेचर कराने वाला अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो क्या आपके साथ कोई हाथापाई भी हुई? हाँ, और उससे एक साथी था वो जो उसका वीडियो बना रहा था, इसके साथ मिला हुआ है, जो वीडियो कॉल करते हैं। तो वो साथी ने फिर उसका मोबाइल वीडियो बना, तो मैंने उसको बोला कि मोबाइल का वीडियो बना रहा है और ये देखिए आप ये क्या कर रहे हैं। अभी इसका मोबाइल चालू, जैसे ही मैंने उसके मोबाइल की तरफ वो इशारा किया, उसको हाथ बढ़ाया, तो उस लड़के ने मेरे पे हमला कर दिया और फिर उस औरत से भी मेरे को मतलब मरवाया पिटवाया। वीडियो किस चीज़ का जो है बना रहे थे? वो ये बना रहे थे ना कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ये वो सिग्नेचर वगैरह वाली, कॉपी वगैरह वाली। और आपने शिकायत, आपको शक किस चीज़ का हुआ जो है? ये अंदर शक हुआ, जो भी थेरेपी कराते हैं अंदर, तो वो वीडियो कॉल करती है औरत। अच्छा, वीडियो कॉल करके? हाँ, बाहर दिखाती है वो। और यहाँ पे प्रमोद जी अपनी मैडम को दिखाने के लिए आए थे, और यहाँ पे ये अंदर से वीडियो बनाते हैं, जैसे कपड़े लेडीज कपड़े निकालती है तो ये तो वीडियो बनाते हैं, और जेंट्स उसके साथ मिला हुआ है। अच्छा, दोनों कर्मचारी एक है? हाँ, तो सरकारी ये क्या है कि कर्मचारी, हमें नहीं पता ये क्या है, क्या है ये नहीं, हमें नहीं पता। हमें तो एप्लीकेशन लिखी थी, इन्होंने वो वीडियो बनाते पकड़ दिया प्रमोद जी ने, तो उन्होंने फिर वो प्रेशर डालने की कोशिश की भी, तो एप्लीकेशन लिखेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो लेडीज फिर पीछे लगे प्रमोद जी, पिता भी कपड़े फाड़ दिए। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी है और मैं पंचकर्म स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे हूँ। मैम, आज एक हंगामा हुआ और हंगामे में जो है हॉस्पिटल के थेरेपी स्टाफ के ऊपर वीडियो बनाने का आरोप लगा, क्या मामला था? देखिए, पेशेंट मेरे पास सैटरडे को आया था और पेशेंट का पत्रकोटली स्वेदन हम करते हैं, कंधे का इनकी वाइफ को पेन था, तो वो प्रोसीजर हमने कराया। जब वो प्रोसीजर चल रहा था तो पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि उनका शंका है कि अंदर से जो है वीडियो कॉल पे ये बात कर रहे हैं मेल स्टाफ, और फीमेल स्टाफ ने अंदर वीडियो कॉल ऑन करके रखी थी। ठीक है। इसके बाद फिर हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा जो है मरीज और उसके परिजनों के साथ हाथापाई भी की गई।
वो आज जो सुबह जब फिर से पेशेंट ने किया तो अंदर थेरेपिस्ट ने पेशेंट एक लाइन लिख करके कि मेरा कार्य संतुष्ट है ऐसा करके पेशेंट से साइन करा लिया। क्या जो रजिस्टर अंदर रखे हुए हैं इस तरीके के, वो सरकारी रजिस्टर है या अपनी मर्जी से रखे हुए हैं? वो रजिस्टर उन्होंने अपनी मर्जी से रखा हुआ है, उस रजिस्टर को रखने का मैंने उन्हें वो नहीं दिया, क्योंकि रिकॉर्ड का अधिकार मेल थेरेपिस्ट को मैंने दे रखा है और मेरे पास है चार्ज पंचकर्मा का जितना है। तो मतलब जो वो रिपोर्ट करवाते हैं वो खुद जानबूझकर या अपनी नहीं, वो रिपोर्टिंग वो अपने उसके लिए करवा रहे हैं, उनका पर्सनल वो है। मेरी तरफ से जो गवर्नमेंट रिपोर्ट जाती है, ये जो स्लिप है ये हमारी पेड स्लिप कटती है और ये ट्रेजरी में पैसे जमा होते हैं, ये स्लिप कटती है और इसकी जो रिपोर्ट हम भेजते हैं वो मेल थेरेपिस्ट भेजता है और मेरे साइन होकर के वो रिपोर्ट जाती है। तो अभी इनके द्वारा आपको शिकायत दी गई, उस वक्त क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई? मैंने इनको ये बोला था, इन्होंने मुझे कहा था कि मैं सीएमओ के पास या उनके पास रहती हूँ। मैंने इन्हें ये कहा था कि आप सीएमओ के पास जाने की बजाय आप बेहतर ये होगा, क्योंकि आपके पास वो नहीं है कि ये सच में ऐसा हो रहा था और आपसे ही मुझे ये सुनने को आया है। ये तो पहले रहता है कि पेशेंट बोलते हैं कि अंदर फ़ोन वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं, ये पहली बार आया है कि इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग है। तब मैंने इनको बोला कि आप मुझे दे दीजिए, लिख कर दे दीजिए कि इस तरह से पेशेंट का जनहित के लिए फ़ोन रखना आप वो अलाउ करें और मैं इनको लिख दूंगी, तो ये अंदर फ़ोन नहीं रखेंगे। और जब इन्होंने विरोध किया तो कर्मचारियों के द्वारा मारपीट की गई, ये आप ही के सामने किया था? जी बिल्कुल, मेरे सामने हुआ था। इनके साथ मारपीटाई करते हुए बाहर लेके गए? जी बिल्कुल। ठीक है। मैं पंचकर्मा थेरेपिस्ट हूँ, या आयुष डिपार्टमेंट में काम करती हूँ नागरिक हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं आज सुबह जैसे ही अपनी ड्यूटी पे आई तो मेरे पास एक थेरेपी के लिए पेशेंट आई हुई थी जिसका नाम सरोज है, वाइफ ऑफ प्रमोद है, सरस्वती नगर से है वो पेशेंट। तो मैंने उसकी 30 मिनट की थेरेपी करी थी सर। ठीक है, जैसे पत्र पोटली वगैरह करते, ऑयल का काम होता है सर हमारा सारा करने का, जो भी जैसे भी मैंने उनका प्रोसीजर किया। करवाने के बाद मैंने पेशेंट से बोला, अब भाई तुम है ना रजिस्टर पे एक बार साइन कर दो, नाम लिख दो, उनका जैसे OPD नंबर था, नाम था और जो से जिस मोहल्ले से वो आई थी और एड्रेस था उनका, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन करवा के उनसे पूछा, आप मेरे काम से संतुष्ट हो ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई 30 मिनट की थेरेपी के अंदर, भाई कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। उन्होंने मुझे बाकायदा लिख के दिया है, मेरे पास कॉपी है। क्या नहीं, वो तो आप रखिए, हाँ, जो जिस पे आपने एंट्री करवाई वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल हाँ रजिस्टर जी था। सर, हाँ। लेकिन आप पे तो गंभीर आरोप लगे हैं कि आप थेरेपी करते हुए नग्न वीडियो आप बना रही थी। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है जिसका मेरे पास कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब मैं अपना थेरेपी का कार्य करती हूँ तो मेरे पूरे दोनों हाथ ऑयल के होते हैं, बाकायदा मेरे घर से, मेरी फैमिली से अगर किसी का फ़ोन भी आ जाता है ना तो मैं उसको भी अटेंड नहीं कर पाती, वो भी या तो काट दिया जाता है या एक बार ऐसे कान के टेढ़े करके मैं ऐसे अपना फ़ोन यूज करती हूँ सर, वो तभी उसी टाइम में रख देती हूँ। थेरेपी के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता। थेरेपी के दौरान सिस्टम भी ये कहता है कि मोबाइल अलाउ ही नहीं होता अंदर। हाँ जी सर, बिल्कुल भी नहीं होता, तो मैं नहीं करती सर ऐसा कुछ भी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थेरेपी के दौरान थेरेपी ही की जाती है, उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज वाली पेशेंट जब आई थी तो जब जैसे ही मैंने एंट्री करी थी, मैं अपने घर से आई थी भिवानी से, तब उस टाइम पे अपना मेरे पर्स के अंदर ही मेरा मोबाइल था और डायरेक्ट वो पेशेंट जैसे ही बाहर आई मैंने उनसे वो मेंशन करवाई थी अपने। आपकी जो वहाँ मारपीट भी हुई है आपके साथ, बताइए क्या किस तरह? जैसे ही मैंने पेशेंट से वो मेंशन करवाई ना सर OPD उसमें मेरे वाली कॉपी के रजिस्टर के अंदर, तो पेशेंट ने बाहर जाके अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने मेरी मतलब साइन वगैरह करवाए मेरे से। पेशेंट मैं अपनी चेयर के ऊपर बैठी थी, पेशेंट के साथ जो उनके हस्बैंड थे प्रमोद जी, उन्होंने मुझसे कहा डायरेक्ट आते ही, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने किस चीज़ के साइन करवाए, किस चीज़ के साइन करवाए। मैंने उनको अपनी कॉपी निकाल के दिखाई, बाकायदा उसमें इनकी वाइफ ने साइन कर रखे थे कि मैं इनके कार्य से संतुष्ट हूँ, OPD नंबर वगैरह और नाम था, सबसे अंदर कुछ भी नहीं था। आपने भी मारपीट की है? ठीक है सर। फिर उन्होंने ऐसे जैसे मैंने खड़ी होकर उनसे पूछा क्या नाम है आपने, उन्होंने क्या किया, पेज फाड़ दिया सर रजिस्टर का। पेज फाड़ते ही मेरे ऊपर बिल्कुल हाइपर हो गए, जैसे ही उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ के मुझे धक्का दिया, मैं चेयर के पास जाके गिरी, मेरे साथ वाले जो काम करने वाले उन पुलिस ने मुझे छुटवाया है वहाँ पे। इन्होंने इतनी बुरी तरीके से मेरे साथ ऑन ड्यूटी इतना गलत व्यवहार किया है। आपकी जो हेड है वो, जी सर, उन्होंने भी कहा है कि आपने बहुत बुरी तरह से उनके सामने पीटा है, पूरे अस्पताल में पीटते हुए मुख्य सर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ के मुझे ऐसे धक्का मारा है तो मैं उसको अपने OPD रूम से बाहर भी नहीं निकाल सकती क्या? नहीं, पूरे अस्पताल में पीटते हुए मेन गेट। ये कंप्लेंट दोनों तरफ से हमारे पास आ गई है। तो प्रमोद है सागरपुर का, वो कंप्लेंट दे रहा है, भाई मैं मेरी मिसिज को थेरेपी के लिए आया सरकारी हॉस्पिटल आया, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर थेरेपी करती है सलमा नाम की औरत है, वहाँ मेरी मिसिज की वीडियो बनाई गई है। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल की जो सलमा है इसकी कंप्लेंट आई हमारे पास कि भाई ये जो प्रमोद वगैरह थे इसके परिवार वाले तीन ने मेरे साथ मारपीट की है, मिसबिहेव किया है। दोनों की जांच जारी है
अभी कोई वीडियो वगैरह हमारे सामने नहीं आई है। जैसा भी होगा, कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिक समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।